आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक महान ऋषि कैसे बने और अपने अनुयायियों के लिए एक महान साथ वो कैसे बने। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप एक महान ऋषि कैसे बन सकते हैं और अपने अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक कैसे बन सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। जो कोई भी बंदर के रूप में साधना कर रहा है, यह साधना घर में सफल नहीं होती। चाहे व्यक्ति कितना ही सक्षम क्यों न हो, उसे अरण्यवास अवश्य करना होता है। यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो घर पर करें, लेकिन यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही अरण्य वन में जाना होगा। और यदि आप इस शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संसार में रहते हुए ही इसे प्राप्त करना होगा। इस साधना के कई नियम हैं। यदि आप इन 4 नियमों का पालन कर लें तो यह पर्याप्त है। सबसे पहले, स्त्रियों के प्रति कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी स्त्री अधर्मिक नहीं है, इस भाव को मन में रखना चाहिए। शरीर के लिए जो भोजन लिया जाए उसे साधना का ही भाग समझकर ग्रहण करें। अरण्यवास अवश्य करें। यह हर किसी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वन दुर्गा साधना के अनेक प्रकार हैं। इस कलयुग में इसके अद्भुत फल, शक्ति और दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन अरण्यवास अनिवार्य है। हम ये कह रहे हैं कि इस साधना से आपको 100% या 200% तक का अनुभव प्राप्त होगा। अब इस साधना की एक और विशेष बात है। यदि आपको अकेले साधना करने में भय लगता है तो आप 5-6 लोग या 10 लोग मिलकर भी यह साधना कर सकते हैं। समूह में साधना करने से भी अनेक शक्तिशाली दर्शन प्राप्त होते हैं। सभी साधक दिव्य सिद्ध और देव दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मंत्र पर आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए और इसे श्रवण चित्त के रूप में धारण कीजिए। मैं मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हरिम क्लूम क्षोम वन संचारिणी त ओम क्षं सर्पशयने सहम वन लूम धम ऋषि जन नायकी ह्री हूं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। जो भी इस मंत्र की साधना करना चाहता है उसे प्रतिदिन इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र के शब्दों को प्रार्थना भाव से जपें। आसन मारा के चरणों की सहायता से किया जा सकता है या मारा के चरणों के समीप बैठकर किया जा सकता है। यदि आसन पर बैठना संभव न हो तो भी मारा के चरणों के सहारे साधना की जा सकती है। यह बताए गए सभी नियमों का पालन अवश्य करें। इस मंत्र की सिद्धि के लिए 33 दिन बताए गए हैं, इसे स्मरण रखें। प्रतिदिन यह प्रार्थना केवल प्रातःकाल में ही करनी चाहिए, अर्थात सूर्योदय से पहले। ध्यान रखें, सूर्योदय से पहले ही यह साधना प्रारंभ होनी चाहिए। जो कोई भी इस साधना को माता अम्मा द्वारा दी गई सभी परीक्षाओं और नियमों के साथ करता है, उससे सबसे पहले खेचर का दर्शन होगा। खेचर पृथ्वी लोक के दिव्य प्राणी माने जाते हैं। उनका दर्शन साधक की साधना और सिद्धि का प्रतिबिंब होता है। साधकों, यह आपके लिए है। यह आध्यात्मिक संसार है, इसे अपनाइए और आनंदित रहिए। वर्ष से कम आयु के बच्चे इस मंत्र का पालन न करें। इसके अलावा कोई भी इस मंत्र को कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो या युवती। हर मंत्र का अपना एक महान लोक होता है। तांत्रिकों का लोक उससे भी महान होता है। इसे स्मरण रखें। हे संतों, यह आपके लिए, मैं आपको दे रहा हूं। इसे अपने आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में याद रखें। यह आपके लिए है। यह सब लोगों का आशीर्वाद है।